पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे हमारे पड़ोस में रहने वाले पांडे अंकल ने हम भाई बहन की मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाकर मेरी बहन को बचाने का सोचा। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ एक खेल खेलना शुरू किया, जिसके बाद में पहले तो वह मेरी बहन को चूमे चाटे, उसके बाद उसका टी शर्ट निकालकर उसके संतरों को तसल्ली से दबाए और चूसे। मेरी बहन निधि बिल्कुल अपने होश में नहीं थी। उसको इतना मज़ा आ रहा था कि वह अंकल को अनजाने में और उकसाए जा रही थी और अंकल उसको और तसल्ली और मस्ती से दबाए, मसले और चूसे जा रहे थे। अचानक निधि को जाने क्या हुआ, वह अंकल के ऊपर आ गई और अंकल के ऊपर आकर उनके कमर के दोनों तरफ पैर करके बैठ गई। अब आगे, इससे पहले की कहानी आपने अगर नहीं देखी हो तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। अचानक निधि अंकल के ऊपर आई और अपने दोनों पैरों को अंकल की कमर के दोनों तरफ करके अंकल के होठों पर अपने होठ रख दिए। अंकल का हाथ निधि के तरबूज पर आ गया और तरबूज को सहलाते हुए अंकल ने अपना खीरा उसकी बुलबुल पर घिसना शुरू कर दिए। अब अंकल ने मेरी तरफ देखा। अंकल की आंखें लाल थी। अंकल ने मेरी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा कर कहा, राजन बेटा, जाओ किचन से तेल ले आओ। जब मैं किचन से तेल लेकर आया तो अंकल उस समय निधि के ऊपर थे। निधि के दोनों पैर को अंकल ने खोल रखा था और उसके बीच में बैठे थे। अंकल ने मेरे हाथ से तेल की बोतल लिया और उसमें से तेल निकालकर अपने खीरे पर लगाया। अंकल का खीरा चमकने लगा। फिर अंकल ने तेल की बोतल मेरे हाथ में दी और मुझसे कहा, जाओ तेल रख के हाथ अच्छे से धोकर आना। जब मैं तेल रख के हाथ धो के वापस आया तो मैंने देखा अंकल का खीरा निधि के बुलबुल के अंदर पूरा घुसा हुआ था और अंकल उसके आँख से निकले हुए आंसुओं को पी रहे थे और उसके संतरों को सहला रहे थे। निधि की आंखें बंद थी, वह बिल्कुल शांत थी। फिर थोड़ी देर बाद अंकल ने अपने खीरे को आगे पीछे करना शुरू किया। अब निधि भी अपनी कमर को ऊपर नीचे करने लगी थी और बोले जा रही थी, अंकल और करिए, बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद तो मानो जैसे दोनों में लड़ाई शुरू हो गई हो, एक दूसरे को खींचने की, अपने में चिपकाने की और अपने में घुसाने की। कभी निधि ऊपर होती तो कभी अंकल ऊपर होते। इस तरह मानो जैसे एक दूसरे में घुस जाएंगे। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इस तरह यह खेल काफ़ी देर तक चलता रहा। उसके बाद दोनों शांत हो गए। फिर अंकल ने हमें चॉकलेट दिया खाने के लिए और हमसे कहा कि इस खेल के बारे में घर वालों और किसी को कुछ नहीं बताना और निधि को एक दवा दी खाने के लिए। मोरल ऑफ द स्टोरी, बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में ज़रूर बताएं ताकि बच्चों के साथ ऐसी घटना ना हो और बच्चे इस प्रकार के शोषण से बचें। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।